गोविंद का गुणानुवाद लो, गाओ, कीर्तन करो। भगवान के पास जाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सोना चांदी लेकर जाओ, मेवा फल लेकर के जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रयक्षति। भगवान कहते पत्र हो पुष्प हो कुछ ना भी हो, कोई हमसे पूछे महाराज भगवान के लिए बढ़िया उपहार बताओ क्या ले जाए मंदिर में, तो कभी भगवान के घर जाने का मौका मिले और कुछ उपहार लाने का मौका मिले तो कुछ ले जाओ या ना ले जा पाओ, मिठाई ले जाओ या न ले जाओ, पुष्प ले पाओ या न ले पाओ, जाना दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहना हम तुम्हारे तुम हमारे। इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता? अपने आप को अर्पण कर देना, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हम लोग सोचते हैं हमने भगवान के ऊपर 1 किलो सेवफल चढ़ा दे, अब जो टन न हो गए, अब फ्री है, अब तो भगवान हमने सेवफल ही खबा दे। क्या भगवान सेवके भूखे हैं? अद्भुत बात देखना, जो भगवान पूरे संसार को उजाला दे रहा, हम उसको दिया दिखा रहे हैं। कितनी विचित्र बात। पूरे संसार को कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज पुंज प्रकाश है, उन भगवान को हम समझते हैं कि भगवान को दीपक दिखाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। बाहर दीपक जले या ना जले, वैसे जलाना तो चाहिए प्रतीकात्मक रूप में, कहीं ऐसा ना हो कि आप बंद कर दो। लेकिन बाहर दीपक जले या ना जले, मन में ज्ञान का दीपक जलना बहुत जरूरी है। हृदय में गुरु ज्ञान का दीपक जलना बहुत जरूरी है। गुरु ज्ञान का दीप प्रज्वलित होगा तो अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बताइए सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य किसको कहते हैं? सत्य की परिभाषा है जो कभी बदलता नहीं है, अडिग रहता है। सत्य कभी भी बदलता नहीं है। झूठ परिस्थिति, समय, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि वो परिस्थिति, समय अनुसार बदलेगा। अब हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बोल सकते। किसी को क्या बोलते हैं, दूसरे व्यक्ति को कुछ और बोलेंगे, तीसरे को कुछ और बोलना पड़ेगा, है ना? थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है कि झूठ पकड़ा ना जाए। तो झूठ परिस्थिति, समय, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, लेकिन सच सबके लिए सिर्फ एक है। जैसे उदाहरण स्वरूप, ऐसे तो आपका नाम भी सच नहीं है। इस संसार में हम आए हैं, कुछ भी सच नहीं है। ये भाड़े में सामान मिलता है ना, कुछ देर इस्तेमाल करना पड़ता है फिर वापस दो। वैसे ये शरीर, ये सब कुछ भाड़े का है। कुछ समय के लिए आए हैं, उसका इस्तेमाल करो और फिर छोड़कर चले जाओ। वरना इतना जो हम अपना अपना कहते हैं, अपनी चीज को हम कभी तकलीफ होने देते हैं? मान लीजिए कोई भी चीज आपकी है तो आप उसको कितना संभाल कर रखते हैं। कई ऐसे खिलौने होंगे बचपन के जो अभी तक आपने संभाल के रखे होंगे। लेकिन अगर शरीर आपका अपना होता तो शरीर को कितनी तकलीफें होती है। कभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, आपके हाथ में है? होता तो कुछ भी नहीं होने देते। तो ये हमारी नहीं है। तो ऐसे तो कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लीजिए आपका नाम, सबका अपना अपना एक नाम है। बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है,